सो हाय एवरीवन, कैसे हो सबके सब। वेलकम टू ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस। एंड ये चैप्टर है बहुत ज़्यादा आपका काम आएगा। तो पेन, पेपर, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल सारी चीज़ें लेके बैठना, क्योंकि इस चीज़ में, इस पूरे लेक्चर में यार काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप मिस कर देते हो तो आपको बहुत बड़ा यार डिजास्टर का सामना करना पड़ सकता है आगे चल के, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना आपका, ना सिर्फ ये चैप्टर इस वाले फॉर्मेट में है मिड सेमेस्टर, जबकि यार ये चैप्टर आपका पीछे तक मतलब छोड़ेगा नहीं। यहाँ तक कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर है ना, उसमें भी ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हो गया, लिमिट्स हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इन सारी की सारी चीज़ों में ये जो चैप्टर है ये काम आने वाला है। इसमें फंक्शंस ऐसे-ऐसे आइडेंटिटीज़ होगी, काफ़ी सारी जो चीज़ें होगी वो अगर आप याद नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात हो जाएगी। ठीक है? इस चैप्टर के यार कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि नॉमिनल चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है? तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। इस वाले लेक्चर में यार मैंने पूरा एक ओवरव्यू दिया है इस चैप्टर का कि क्या-क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और क्या-क्या चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो पूरा 1 घंटे का ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर होने वाला है। तो पेन, पेपर एंड सीट बेल्ट बेल्ट बाँध के बैठना है, जिससे कि आपको 1 घंटे तक कहीं नहीं उठो आप, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट करें, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिससे कि आपको पूरी तरीके से ओवरव्यू चैप्टर का मिल जाए। लेट्स गेट सो यार ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले या ट्रिग्नोमेट्री के आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। हमने यार देखो यार, ये जो अगर आप सभी ने ध्यान से अगर पढ़ा होगा या क्लास 10th या क्लास 12 सॉरी 11th, तो यार क्लास 10th में भी हमारे पास ये ट्रिग्नो थी और क्लास 11th में भी हमारे पास ये ट्रिग्नो थी। ठीक है, अब क्लास भैया जी क्लास 11th और हमारे पास जो डिप्लोमा है ना, ये दोनों का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग का वो क्या है हमारे पास सेम है। अगर आप क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आपके पास डिप्लोमा का भी एनसीईआरटी मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब भैया किसी के पास जो क्लास 11th या 12th में है उसके पास साइंस नहीं होता है। ठीक है, किसी के पास होता है आपका अप्लाइड सॉरी यहाँ पे कह सकते हैं आर्ट्स और यहाँ पे कह सकते हैं हम कॉमर्स। तो भैया इस केस में ये वाले बच्चे क्या करेंगे, इनके पास तो मैथमेटिक्स है नहीं। कॉमर्स वाले भी कुछ बच्चे होते हैं जिसके पास विदाउट मैथमेटिक्स होती है, तो उस केस में यार आप जो है इस चीज से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, एक एक चीजें को हम ओवरव्यू ले रहे होंगे इस वाले वीडियो के अंदर, इस वाले पूरे लेक्चर के अंदर, जिसमें कि आपको पूरे चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा कि व्हाट एक्चुअली हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पे देखोगे अगर सबसे पहले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और हम चैप्टर के बारे में किस प्रकार से डिटेल में जा रहे होंगे। राइट, तो यहाँ पे अगर देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है बेसिकली। ट्रिग्नोमेट्री एक साइंस होता है। ठीक है, इट इज अ साइंस ऑफ मेजरिंग ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने कह रहा है कि भैया जी ये जो आपका ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स को जब हम मेजर करते हैं, तब जब उसको हम नापते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। अब भैया जी हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो यार यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्डों से मिलकर बना है, एक ट्रिग्नो और दूसरा मैट्री। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रिग्नो होती है ना, ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल, और मैट्री का मतलब क्या होता है, मेजर करना। मतलब कि ट्रायंगल को मेजर करना क्या कहलाता है हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्री। इतनी बात समझ में आ गई है। और हमने क्लास 10th में क्या क्या पढ़ा था, अभी जो हम यार क्लास 10th के बाद थोड़ा बहुत रिवीजन करें, क्योंकि क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है यार वही आपका यहाँ पे बेस्ड है हमारा पूरा चैप्टर। जब तक हमारे पास जो बेसिक्स होगा वो क्लियर नहीं होगा तो यार तब तक हमारे पास जो है आगे का हम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यार ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कितने प्रकार का होता है, दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव क्या होता है भैया जी, ये यार ध्यान से देखोगे, जिस यहाँ देखो ये 1 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखोगे तो 1 नंबर का यहाँ पे मार्क्स आ सकता है, आपका एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ सकता है कि भैया जी यहाँ पे देखोगे तो यार आपका जहां से हम यार नंबर को मतलब कि ट्राइंगल को मतलब मेजर करते हैं, वो जो साइड कहलाती है, वो कौन सी साइड कहलाती है, इनिशियल साइड। और ये क्या हमारे पास वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, 0 पॉइंट से वाला जहां से हमारे पास ट्राइंगल निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे जहां पे हम यार ये वाला जो स्टार्ट करते हैं, जहां से हम स्टार्ट करते हैं और जहां पे हम एंड करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास, टर्मिनल साइड। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है हमारे पास, इनिशियल। ठीक है, स्टार्टिंग को हम क्या कहते हैं, इनिशियल, तो इनिशियल साइड कहते हैं। और जहां पे हम एंड करते हैं वो कौन सी साइड कहलाती है, हमारी टर्मिनल साइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है हमें, ओके वेल एंड गुड ग्रेट। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव, आप यहाँ पे नेगेटिव दूसरा आ जाता है, नेगेटिव एंगल। अब भैया जी नेगेटिव क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपके पास जो थीटा है, थीटा को हम किस चीज से एंगल, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री हम थीटा देखो एंगल को ना हम
ट्रिग्नोमेट्री में किस प्रकार से डिनोट करते हैं, आपका थीटा से, ठीक है। तो थीटा को, ये जो है आपका पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएगी ना यार, वो कितने आ जाएगी, प्लस में, पॉजिटिव साइड्स में आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेगेटिव, तो हमारे नाम से पता चल रहा है यहाँ पे जो हमारे पास जो थीटा आएगा, मतलब कि हमारे पास जो एंगल आएगा यार, वो हमारा क्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है यार हमारा पास नेगेटिव एंगल, ठीक है। और यहां से हमारे पास ये जो चीज चलेगी यार, वो पॉजिटिव एंगल किस प्रकार चलती है, ये चलती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहां पे अगर नेगेटिव देखें तो इसका क्या कहलाता है, ये चलाता है हमारे पास क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी इस प्रकार से घूमती है, ठीक है, 12 इधर होता है, 3 इधर होता है, 6 इस प्रकार से होता है, तो ये क्या कहलाता है, ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। कि जिस प्रकार से हमारे पास क्लॉक चलती है उसी प्रकार से ये नेगेटिव एंगल चलता है। यहां से हमने देखो ये एरो बना रखा है ना मैंने, यहां से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि किस प्रकार से हम ये मेजर कर रहे होंगे एंगल को, ठीक है। हमने मेजर किस प्रकार से करा, इनिशियल साइड से करी, और एंड कहां कर रहे हैं, टर्मिनल साइड पे कर रहे हैं। मैंने क्या कहा भैया जी, आपका जब स्टार्टिंग आप मेजर करोगे ना, तो हमारा पास जो साइड होगी वो, अब इनिशियल साइड, यहां पे जो क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, वो इस प्रकार से बनेगा कि इनिशियल साइड आप डिनोट करो, इनिशियल साइड आपकी कौन सी होगी और टर्मिनल साइड क्या होगी। अब भैया इनिशियल साइड किस प्रकार से निकालते हैं, देखो सबसे पहले ये याद रखना कि हर एंगल का आपके पास नाम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका नाम है ना राम, सुरेश, महेश, इस प्रकार से आपके जो एंगल्स है उसका भी नाम होता है। तो यहां पे 3 साइड्स है, तो हर साइड के हमने नाम दे दिया, ए बी सी और 0 ए बी। आपका यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ए ओ बी लिखो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू सी डी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बस याद रखना जब भी आप यार यहाँ पे जो भी करो वहां पे सही मेंशन होना चाहिए। अब इनिशियल साइड क्या है, यहां से इनिशियल साइड किस प्रकार से हम मेजर करते हैं, यहाँ पे 0 हो गया, सॉरी 0 नहीं, ये क्या है हमारे पास ओ है, ठीक है। और ओ और ए ये क्या साइड बनाती जाती है हमारी, ओ और ए। तो हमारे पास जो ये है इनिशियल साइड जो क्या कहलाएगी, ओ ए, और टर्मिनल साइड क्या कहलाएगी, ओ बी। अब कहां पे देखो मेजर करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, इसके भी नंबर लगते हैं आपके। जब भी आप कभी भी कुछ भी करो तो यार ये वाला जो मतलब वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स से हमेशा वर्टेक्स को आगे रखना, ठीक है। इतनी बात समझ लेना कि वर्टेक्स जो आएगा हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में वही आएगा, और बाद में हम उस साइड को लिखेंगे जिस साइड तक हम जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात हमें कंफ्यूजन दूर हो गई, ओके ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं। अब भैया जी ये पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स जो थीटा हमारे पास निकला है, ठीक है, उसको भी हमने फर्दर हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री में नाप दिया था, मतलब कि मेजर कर दिया था, और भी हमने इन डेप्थ हम जा रहे होंगे, ठीक है। अब जो है ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। क्लास 10 को पहले सबसे पहले रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि क्लास 10 थी, क्लास 11 और जो आपका डिप्लोमा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लास 10 में हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी हम रिविजन कर लेते हैं। क्लास 10 में हमने पढ़ा था भैया जी ये हमारे पास एक ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं हम यहाँ पे। और हमने क्या कहा था, ये हमारे पास थीटा है, और हमने क्या कहा था, ये हमारे पास जो है परपेंडिकुलर है, 90 एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो हमारे पास ये क्या है, ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये क्या है हमारे पास, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारे पास बेस है, ठीक है। और हमने इसका नाम दे दिया जैसे कि मैंने कहा ए बी 0, ठीक है, हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, ये ओ है, सॉरी बेसिकली। और ये क्या कहा था हमने, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, हाइपोटेनियस फॉर्मूले पे ये बेस्ड था। और हमने क्या कहा था, जहां से एंगल बनेगा, याद रखना जो मैंने बताने जा रहा हूं ये ध्यान से सुना, जहां से एंगल बनेगा उसके राइट हैंड साइड वाला ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और उसके नीचे वाला हमेशा बेस होगा। याद रखना जहां से ट्रायंगल, सॉरी ये जो एंगल बन रहा है, जहां ये एंगल कहां से बन रहा है, यहां से बन रहा है, मतलब कि ओ से बन रहा है, तो इसके साइड वाला क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला क्या होगा, ये होगा हमेशा बेस, ठीक है। इतनी बात हमने जानी थी क्लास 10th में। और इसके साइड वाला जो होगा ये, मतलब इधर से अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। जो लंबे साइड होती है ना वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस पड़ी थी। और हमने क्या कहा था, इससे बनाया था हमने कुछ, यार इसको याद रखने के लिए इसका फर्दर हमने जो है थीटा को बांट दिया था अपने एंगल्स में। किस प्रकार से बांटा था हमने एंगल्स में, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हम एंगल्स को बांटे तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा में नापा था। तो क्या कहा था हमने, क्या कहा था, साइन करा था, इसका क्या क्या मतलब 6 चीज हमने पढ़ी थी, साइन, ठीक है, कोसाइन, ठीक है, सेकंड कोसाइन पढ़ी थी, और थर्ड क्या पढ़ा था हमने, टेंजेंट पढ़ा था, और जो नेक्स्ट पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, कोसेक पढ़ा था, ठीक है, कोसेंट पढ़ा था, और सेकंड पढ़ा था, और जो है नेक्स्ट पढ़ा था हमने कोटेंट, ठीक है। तो अब इसको फर्दर ही हमने बांट दिया था, किसमें बांट दिया था भैया जी, हमने बांट दिया था इसको शॉर्ट फॉर्मूले में। साइन को क्या कहा था हमने, साइन थीटा कहा था। थीटा क्यों लगाया था, क्योंकि हमारे पास जो है ये एंगल है, ठीक है, क्या कहा था हमने, ये एंगल है। और कोसाइन को क्या कहा था हमने, कोसेक बोला था, ठीक है, सॉरी कॉस थीटा बोला था। और ये क्या कहा था, टेंजेंट
इसको हमने क्या कहा था, ये कहा था टेन थीटा कहा था, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है थीटा थीटा डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे थीटा थीटा क्या है, डिग्री है। और हमने क्या कहा था, फिर ये कहा था कोसेक थीटा बन रहा था हमारे पास ये, और ये क्या बन रहा था, ये बना था सेक थीटा, और ये कहा, ये क्या बना था, ये बना था कॉट थीटा, ठीक है। हमने क्या कहा था, इसको फर्दरी शॉर्ट फॉर्म में हमें याद रखने के लिए ये बना था, ठीक है। और इसको क्या कहा था, अब साइन क्या होता है भैया जी, साइन यार हमने इस वाले ट्राइंगल से निकाला था, राइट एंगल। साइन किस प्रकार से हमने निकाली थी, तो क्लास 10th में हमने और फर्दर इसको अगर हम नीचे की तरफ चले और एक्सप्लोर करें तो हमने क्लास 10th में साइन की वैल्यू, साइन की जो वैल्यू थी हमने किस प्रकार से निकाली थी, वो निकाली थी यार परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। किस प्रकार से भैया जी, साइन के जो वैल्यू थी यार, साइन थीटा की जो हम फॉर्मूला लगाते थे, शॉर्ट फॉर्मूला कह सकते हैं, तो उसकी क्या थी, वो थी यार परपेंडिकुलर प्लस में हाइपोटेनियस। भैया जी अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या मैंने बताया है, जहां से आप एंगल बनाओगे उसके साइड वाला जो बनेगा वो परपेंडिकुलर बनेगा, और उसके जस्ट नीचे वाला बेस बनेगा, उसके साइड वाला क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। तो यहां पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या बनेगा भैया जी, परपेंडिकुलर बनेगा यार ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन में यहां पे अगर हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस क्या बन रहा है, जीरो सॉरी ओ और ए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कोसाइन क्या था, मतलब कि कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा तो यहां पे बन रहा था, कोसाइन थीटा यहां पे क्या बना था, कॉस थीटा जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो क्या बनाता था यार हमारे पास बेस अपॉन में हाइट, बेस अपॉन में हाइट, बेस क्या थी ओ और बी, और अपॉन में हाइट कितनी थी ओ और ए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, ग्रेट। अब टेंजेंट क्या था, टेन थीटा क्या हमारे पास था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस था, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किस प्रकार से था भैया जी, परपेंडिकुलर अपॉन में अगर बेस देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ए बी, परपेंडिकुलर यहां से बन रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर ए बी बन रहा है, और बेस क्या बन रहा है, ओ और बी, ठीक है, ओ और बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, ग्रेट। अब क्या था, अब तीन एंगल्स निकाल लिए भैया जी हमने, ये तीन एंगल्स ऑटोमेटिकली निकलेंगे। कैसे, ये जो चीज होती है, मैंने क्या कहा कि कोसाइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा जो है, कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। जैसे कि सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसका क्या बना था, सेक थीटा का क्या बनाया था हमने, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है यहाँ पे, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस बन जाएगा यहाँ पे। और कॉट थीटा क्या कहा था मैंने, टेंजेंट का उल्टा, ठीक है, क्या क्या मैंने, टेंजेंट का उल्टा। तो कॉट थीटा क्या है, यहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने जल्दी जल्दी इसकी क्या लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। पर बेस क्या था, ओबी था, ठीक है, ओबी था, और परपेंडिकुलर क्या था, ए बी था, ठीक है। इसके बाद अगर हम एच बी देखें तो एच बी क्या था, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या बन रहा था, ओ ए, और यहाँ पे क्या बना था, बेस ओ बी, ठीक है। और इसी प्रकार से हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर था, हाइपोटेनियस यहाँ पे ओ ए बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये सॉरी परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, ए बी, ठीक है। इसी प्रकार से ये था बना था। अब इस चीज को हमने इतना लंबा चौड़ा तो हम याद नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या करा, इसका एक शॉर्ट फॉर्म निकाल लिया। कैसे निकाला भैया जी, हमने निकाला यार कि हमने एक जो कह सकते हैं कि फॉर्मूले के तौर पे, एक शायरी के तौर पे हमने बना लिया था, पी पी सॉरी पी बी पी, ठीक है, एच एच, ठीक है, बी। क्या बनाया था इसका शॉर्ट फॉर्म, हमने याद रखने के लिए क्या कहा था, परपेंडिकुलर सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। इस प्रकार से हमने शॉर्ट नोट्स कुछ बनाए थे जो कि हमने क्लास 10 में पढ़े थे बड़े मजे से, ठीक है। तो इसका यहां से क्या बना था, यहां से बना था साइन थीटा, ठीक है, यहां से क्या बना था, कॉस थीटा बन रहा था, ठीक है, और यहां पे क्या बना था हमारे पास, ये बना था टेन थीटा, ठीक है। और यहां पे क्या बना, इसी प्रकार से हमने इसका उल्टा कर दिया, तो इस प्रकार से वो बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कुछ कुछ 10th क्लास में ये शॉर्ट नोट, शॉर्ट फॉर्मूले पढ़े थे। अब लॉन्ग फॉर्मूले, एक कुछ कुछ फॉर्मूले जो हमने और याद करे थे भैया जी, कैसे, तो क्या यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ कुछ फॉर्मूले हमें वापस से मैं रिविजन करा देता हूँ। ये फॉर्मूले बहुत ही याद है, ये तो आपका शॉर्ट फॉर्मूला था, ठीक है, ये वाला तो आपका क्या था, ये क्या आपका था, ये शॉर्ट फॉर्मूलाज था आपका। अब इससे थोड़ा सा मीडियम लेवल का चलेंगे और फिर हार्ड लेवल का हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम लेवल का कौन कौन सा आपका फॉर्मूला था, सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो बनना था आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बनना था, 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, साइन थीटा का सॉरी कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। अब भैया ये कैसे निकाला आपने, देखो यार, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा इनटू में साइन थीटा हमने करा, इक्वल्स टू 1 करा, और यहां पे अगर यहां पे करोगे, अगर कोसेक थीटा यहीं पे रह जाएगा और साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये निकाला था कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इस प्रकार से बनाई थी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी सेम इसी फॉर्मूले को अगर हम देखें तो क्या बन रही थी हमारे पास, साइन सॉरी सेक थीटा का इक्वल्स टू कितना था, 1 अपॉन में कॉस थीटा का था, ठीक है। और वहीं पे थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, कि यहाँ पे थी, देखो कॉस थीटा कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, यहाँ पे क्या बनना था अब कॉट थीटा, या तो हम कह सकते हैं टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या बन रहा था, यहाँ पे कॉट टेन थीटा बन रहा था 1 अपॉन में कॉट, ठीक है, या तो कॉट लिखोगे, यहाँ पे कॉट लिखोगे, 1 अपॉन में 10 लिख दोगे, वो भी चल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ लेना देना नहीं है, हमने बस यहाँ पे ये बात याद रखना, जो
टेन थीटा ही है, टेन थीटा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। और टेन थीटा को बस याद रखना, टेन थीटा क्या था, साइन अपॉन में कॉस, ठीक है, साइन अपॉन में कॉस मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इतनी बात बस याद रखना, आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगा। याद रखना टेन थीटा ही है एक ऐसी वैल्यू, टेन थीटा एक ऐसा एंगल है जो कि सबसे ज्यादा यूज हुआ था क्लास 10th में भी, और हमारे जो डिप्लोमा है इसमें भी यूज होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने सेकंड लेवल की कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, अब इससे थोड़ा सा हाई लेवल का चलता है। आइडेंटिटीज हमने कौन कौन सी पढ़ी थी उसको भी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। साइन थीटा, ठीक है, और कौन कौन सी आइडेंटिटी थी, सेकंड, ये थर्ड, अभी थर्ड यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या पढ़ा था, ये सिंपल ही पढ़ा था। अब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। कैसे स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब यहीं पे अगर साइन थीटा को रख ले यहीं पे, और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम उस साइड भेज दे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, फिफ्थ आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आइडेंटिटीज जो है सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, प्लस में, ठीक है, सॉरी माइनस में, ये माइनस था, सॉरी यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये क्या था, ये माइनस था, ठीक है। माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये कितनी थी, वैल्यू 1 थी। अब यहीं पे अगर सेक स्क्वायर थीटा को रख ले और 1 प्लस में, इधर ये 10 माइनस में, इधर जाके क्या बन जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस का, ठीक है। सिक्स्थ आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी यार कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर थीटा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं, ये कुछ आइडेंटिटीज हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। क्लास 10th में एक और लास्ट चीज हमने पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो कि सबसे बड़ी थी, ठीक है, जो कि याद करना सबसे बड़ा मुसीबत का काम था हमारा क्लास 10th में, लेकिन हमने भी उसको इजी कर लिया था। किस प्रकार से इजी कर लिया था, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना यार, ये भी काफी सारा ये आपका जो डिप्लोमा में ये काफी बड़ा योगदान देगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, और याद करने का छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से फटाफट हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल बना लिया हमने इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कही थी, यहाँ पे हमने कुछ एंगल्स लिखे थे, और यहाँ पे हमने डिग्रीज लिखी थी, ठीक है। क्या क्या डिग्री लिखी थी, 0 डिग्री लिखी थी, 30 डिग्री लिखी थी, 45 डिग्री थी हमारे पास, और यहाँ पे 60 डिग्री थी और 90 डिग्री थी। इसके अलावा और कुछ ये जो डिग्रीज है ना, ये काम भी आने वाली नहीं है। यहाँ पे साइन थीटा लिखा था हमने, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या था, टेन थीटा करा था हमने, यहाँ पे क्या करा था, कोसेक थीटा करा था, यहाँ पे क्या करा था, सेक थीटा करा था, और यहाँ पे क्या करा था हमने, कॉट थीटा, ठीक है। और सॉरी टेंजेंट क्या था, टेंजेंट क्या था हमारे पास, ये था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, या तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा क्या था, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और सेक थीटा क्या था आपके पास, 1 अपॉन कॉस थीटा, और आपका कॉट क्या था, परपेंडिकुलर सॉरी कॉस अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये क्या था, इसका उल्टा, ये तीनों क्या था, इसके उल्टे थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं, साइन थीटा की हमें बस ये वाली वैल्यू याद करनी थी यार, साइन थीटा की ही वैल्यू याद करनी थी हमें बस, और बाकी जो टेबल है ये ऑटोमेटिकली हमारी क्या बन गई थी, ऑटोमेटिकली बन गई थी। कैसे भैया बन गई थी, जरा से एक बार रिवीजन करवा देते तो अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं यार, मैं रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम रिवीजन करवा देंगे, अच्छी तरीके से आपको रिवीजन करके ही देंगे, ठीक है। तो पेन पेपर इरेजर शॉर्पनर कॉपी लेके बैठना आप सभी, सारी चीजें आई होप कि मेरे हिसाब के आप साथ के साथ जो है नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। हमने क्या कही थी, इसकी वैल्यू निकाली थी, कौन कितनी पहले हमने कही थी, इसकी वैल्यू निकाल ली थी, 1/2 थी, साइन थीटा 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/2, और 1/√2 थी साइन 45 डिग्री की वैल्यू, और साइन 60 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, √3/2, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री की थी 1। बस हमें ये याद करना था, बाकी पूरा टेबल अपने आप बनेगा। देखो देखो यहाँ पे ये चीज वैल्यू हमने याद कर ली। अब इसका जो है ना, इसका उल्टा कर दो। इसका क्या था, ये जो था कॉसेक थीटा, ये साइन थीटा का उल्टा है, ठीक है, वैल्यू के तौर पे उल्टा है। जैसे ये वहां 1 का था तो यहाँ पे 1 का आएगा, √3/3 है तो √3 अपॉन में यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 है, ठीक है, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ग्रेट। अब क्या था, कॉस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का ये टेंजेंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में कर देंगे, ठीक है। तो टेंजेंट क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, या तो साइन अपॉन में कॉस थीटा। अब 0/1 करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ग्रेट। अब यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट बाय हम जो भी चीज हम याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ग्रेट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेंजेंट 1/2 था और √3/2 था। अब भैया इसको जो है डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। 1 यहाँ पे ये था साइन अपॉन कॉस है, तो डिवाइड हो रहा है, तो 1/2 यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू ले ली, ठीक है, ये वाली वैल्यू ले ली। अब जो है ना यार, जब भी आप डिवाइड करोगे ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो वापस डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाता है, और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाता है। भैया कैसे, समझ में नहीं आया, देखो यार,
इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जैसे √3/2 है ना, √3/2, तो ये क्या बन जाएगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या हमारे पास 1/√3। तो ये क्या वैल्यू आ गई 1/√3। इसी प्रकार से ये करी, इसको काटेंगे तो 1 ही बचेगा। और इसी प्रकार से अगर इसका करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। ठीक है, इसको करके देख लेना आप, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं आएगी। सॉरी, यहाँ पे 1/2 नहीं बनेगा, ये बनेगा √3। ठीक है, √3 बनेगा। और जब भी हमें एक और चीज पता है, क्या चीज भैया पता है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाए तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, उसकी हम वैल्यू कभी भी नाप नहीं सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं। कोसेक थीटा क्या था, साइन थीटा का उल्टा। तो 0.1 था यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट आता 1/2, तो 2 लिख दोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। 2/1 और 2 पाथ बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा ये क्या बनेगा, √2 बनेगा। इसी प्रकार से जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको आगे की तरफ समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने जो कहा है वही करेंगे हम, उसका उल्टा करेंगे, इसका हम उल्टा करेंगे। ठीक है, इसका हम उल्टा कर रहे होंगे इस चीज का। ठीक है, 1/1 है तो इसका 1 ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में गई। इसका क्या होगा, इसका बन जाएगा 1। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/√3, ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा √2। ठीक है, सेक थीटा की 45 डिग्री √2 हो जाएगी वैल्यू, और सेक थीटा की 60 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गई, ग्रेट। अब जो है कॉट थीटा क्या था, टेंजेंट का उल्टा था। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास, अगर ध्यान से देखोगे 1/1 था तो 1 ही रहेगा, और 1/√3 है तो ये √3 बन जाएगा यहाँ पे, और 1 का 1 ही रह जाएगा यहाँ पे। ये क्या था, √3 था, वो तो 1/√3 बन जाएगा ये, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड था तो ये बन जाएगा 1। सॉरी, ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। सॉरी, ठीक है, 0 बन जाएगा। अब ये जो टेबल थी ये हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था पूरे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, क्योंकि पूरा जो चैप्टर था ये हमारा इसी टेबल पे बेस्ड था। ठीक है, तो अब जो है ना यार, डिप्लोमा के अंदर ये जो है, ये टेबल भी बहुत ज्यादा रोल करने वाला है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा आपके पास काम आने वाला है डिप्लोमा के अंदर भी, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब क्लास 11th लो या तो फिर आप डिप्लोमा लो, बात बराबर है। ठीक है, बात बराबर है, क्योंकि जो डिप्लोमा है ना, डिप्लोमा में जो क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है। जो चीज हम डिप्लोमा में पढ़ रहे होंगे ना, वही हम क्लास 11th में भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट जो चीज आती है ना, उस सब चीजों पे जो नेक्स्ट 11th डिप्लोमा में जो हम बात करने वाले इस पूरे चैप्टर में, ये जो चैप्टर होगा डिपेंड होगा सिस्टम ऑफ द एंगल्स मेजरमेंट पे। ठीक है, अब एंगल को हम मेजर किस प्रकार से करेंगे, किस सिस्टम से करेंगे, वो चीज जान रहे होंगे हम इस वाले लेक्चर्स में, मतलब कि इस वाले पूरे चैप्टर में। सॉरी, ठीक है, इस वाले पूरे चैप्टर से हम किस चीज के बारे में जान रहे होंगे कि हम एंगल को किस प्रकार से मेजर करेंगे, कौन सा सिस्टम है जिसका हम उपयोग करने वाले हैं, कौन कौन सा हम उपयोग करने वाले हैं। सिस्टम ऑफ द जो एंगल ऑफ द मेजरमेंट है ना, ये 2 सिस्टम पे बेस्ड है। एक सिस्टम जो है ना वो किस पे है, इंग्लिश सिस्टम पे है। ठीक है, ये क्या है, एक इंग्लिश सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, ये दूसरा जो है यार, ये सर्कुलर सिस्टम पे बेस्ड है। क्या है, सर्कुलर सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम पे बेस्ड है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब फर्दर इसको डिवाइड कर दो। इंग्लिश जो सिस्टम है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे यार डिग्री। ठीक है, डिग्री सिस्टम पे हम इसमें क्या करेंगे, डिग्री के बारे में बात कर रहे होंगे सिंपली। ठीक है, कि डिग्री दिस टाइप करके जो 90 डिग्री, 30 डिग्री, 360 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, इस प्रकार से। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ी थी, जैसे हमने ये 90 डिग्री पढ़ी थी ना, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और 360 डिग्री क्या थी, पूरा रोटेशन था, 1 रोटेशन था। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, 360 डिग्री थी। ठीक है, और हमारे पास ये कितनी थी, 180 डिग्री क्या थी, ये हाफ रोटेशन था, सेमी सर्कल। ठीक है, ये कितना था, 180 डिग्री का। तो इस प्रकार से हम डिग्री के बारे में पढ़ रहे होंगे। और सर्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे यार, सर्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे रेडियस के बारे में। ठीक है, ये क्या पढ़ेंगे हम, रेडियस के बारे में, रेडियंस के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है कैसे भैया। अब देखो यार, ये जो हमने यहाँ पे एंगल्स के बारे में पढ़ी थी ना, डिग्री के बारे में, अब इसको हम फिलहाल के फर्दर हम इसको डिवाइड जो कहते हैं एक्सप्लोर कर देंगे, इन डेप्थ अगर जाएंगे इसको, तो यार इसको ये नापा जाएगा आपका रेडियस में। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है जैसे, तो इसका क्या नापा जाएगा, ये बनाएगा अपॉन में π/2, और रेडियस इक्वल्स टू, ठीक है, रेडियंस, सॉरी ये रेडियंस है। ठीक है, π/2 रेडियन इक्वल्स टू π/2 का होल क्यूबिक। ठीक है, सॉरी ये सी है, मतलब कि ये जो चीज है यार, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आएगा कि ये चीज इस प्रकार से हम ये चीज चैप्टर में समझने वाले हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं फर्दर कि क्या चीज आने वाले हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है,
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्दर ही हम क्या करेंगे, सर्कुलर सिस्टम के पहले बारे में बात करेंगे। तो सर्कुलर सिस्टम के पूरे, या देखो ये जो लेक्चर है वो पूरा ओवरव्यू है, ठीक है। तो इसका समझ में मतलब इसमें जो है आपके सिर्फ उसी में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आ रहा होगा उसमें हम इन डेप्थ हर चीज के बारे में जान रहे होंगे, इन डेप्थ जानकारी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर सिस्टम के बारे में जान रहे होंगे कि सर्कुलर सिस्टम होता है क्या। बेसिकली मैं बता देता हूँ, सर्कुलर सिस्टम जो होता है ना यार, बेसिकली आप सभी का देखो यार, थोड़ा सा ही छोटा सर्कल बन गया, इसको रब करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, जिससे कि आपको इजीली समझाने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम डायग्राम वगैरह कुछ भी सर्कल के अंदर लिखते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका क्या था, ये बीच वाला सेंटर पॉइंट होता है और यहाँ से हमारे पास क्या निकाल देते हैं, हम 2 रेडियस निकाल देते हैं, ठीक है। रेडियस निकाल देते हैं और ये क्या होता है हमारे पास, ये डिग्री होती है, सॉरी एंगल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। और ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई है तो नीचे हाँ यस और नो में लिखते चलो, ठीक है। ये क्या होता है, और रेडियस को हम क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये भी हमारे पास रेडियस है, ठीक है। रेडियस को हमने किससे डिनोट कर दिया, आर से, स्मॉल आर से, याद रखना स्मॉल आर इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। स्मॉल आर इक्वल्स टू रेडियस, हमने इतना कर दिया। अब जो है ना यार, ये जो चीज होती है, ये चीज, ठीक है, ये क्या चीज होती है, इतना जो चीज बचा, ठीक है, ये हमने वैसे तो हमने, ये होता है माइनर सेक्शन और ये क्या होता है, मेजर सेक्शन। ये भी हमने क्लास 10th में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और यहाँ पे तो माइनर सेक्शन का जो ये चीज होती है ना यार, जो ये बाउंड्रीज है, ठीक है, यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे तो ये क्या कहलाता है, आर्क। आर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, स्मॉल एल से, ठीक है, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं आर्क के। अब जो है इसका जो है एंगल किस प्रकार से करेंगे, एंगल विल बी, ठीक है, विल बी मेजर्ड, ठीक है, विल बी मेजर्ड किस प्रकार से, हम इसमें अगर हम देखें एंगल्स को अगर करेंगे तो इसमें क्या कहा मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि आप जो पढ़ने वाले उस पूरे चैप्टर में हम एंगल्स को किस प्रकार से मेजर करते हैं वो पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहेंगे, इस प्रकार से अगर हम इस वाले एंगल्स को किस निकालेंगे तो ये वाला जो थीटा डिग्री है इसको किस प्रकार से निकालेंगे, एंगल्स विल बी मेजर्ड इन द रेडियस, ठीक है। अगर हम रेडियस के बारे में, रेडियंस के बारे में अगर हम जाने तो इसमें अगर रेडियंस के बारे में मतलब एंगल्स निकालेंगे तो वो इसका फॉर्मूला होता है यार, सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि हमें याद में रखना पड़ेगा जब हम भी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो ये होता है यार, एंगल्स इन द रेडियंस, ठीक है। रेडियंस इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, रेडियंस इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है, रेडियस, ठीक है। क्या होता है, अगर हम एंगल्स निकालेंगे तो इसका होता है आर्क अपॉन में, ये जितना आर्क है ना, ये जितना आर्क आएगा ये चीज अपॉन में रेडियस, ठीक है। अभी आज इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे, थीटा, ये एंगल्स निकाले हैं तो मैंने स्टार्टिंग कहा कि एंगल्स डिनोट करते हैं हम थीटा डिग्री से, और आर्क की वैल्यू क्या थी, हमने आर्क यहाँ पे एल लिया था और एल अपॉन में ये क्या था, रेडियस क्या लिया था हमने, आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया एल अपॉन में आर, ठीक है। इसी प्रकार से सर्कुलर सिस्टम में हम ये जान रहे होंगे पूरा चैप्टर में, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। जब हम आगे की तरफ चलेंगे यार तो और भी इस चैप्टर में जब भी अगर हम निकालें, जैसे कि एक वैल्यू में तौर पे लेके दिखा देता हूँ कि अगर हम मान लो हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल हमने ले लिया, ठीक है, कोई, सॉरी ये थोड़ा सर्कल थोड़ा ठीक नहीं बना है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं और दोबारा से बनाते हैं जैसे कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये सर्कल ले लिया हमने, छोटा सा टेढ़ा सर्कल बनाया, उसके लिए माफ कर देना। यहाँ पे ये रेडियस ले लिया, इस प्रकार से था, ये डिग्री निकालनी थी हमें, ठीक है, ये डिग्री निकालनी थी। और ये मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये हमने क्या ले रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको एग्जांपल ना दे दूँ तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या था, ये भी हमारे पास था 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे स्मॉल आर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। याद रखना ये आपका 0 ले लेते हैं, सॉरी ओ ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, जिससे कि इतनी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एल क्या है हमारे पास, जो आर्क है ना यार, वो आर्क क्या है, एल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का ये एल है। अब यहाँ पे देख लेना एक और चीज, जब भी अगर ये चीज क्या मतलब गलत हो, मतलब कि ये चीज जो होता है, जो यूनिट होता है इसका क्या कहते हैं, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये क्या चीज होती है, ये होती है यूनिट। और यूनिट जो है वो हर जगह सेम होना चाहिए, यहाँ पे सेंटीमीटर में, यहाँ पे भी सेंटीमीटर में, तो हमारे पास जो आंसर है वो भी सेंटीमीटर में निकलेगा, जो है यूनिट हमेशा बड़ी वैल्यू में निकलती है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई है। और यहां पे देखोगे अगर ये मीटर में होता तो हम इसको क्या करते हैं, पहले सेंटीमीटर में चेंज करते, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पे ले लोगे, आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर था और एल क्या था, स्मॉल एल, तो ये था सेंटीमीटर। अब हमने क्या कही थी, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने यार कि थीटा डिग्री, जब भी हमें इसको निकालना हो तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन में आर, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ द मतलब ये एंगल था तो क्या था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन में, हाँ एल अपॉन में आर था। तो थीटा क्या निकलेगा हमारे पास, एल अपॉन क्या था, एल अपॉन हमारे पास था 8 सेंटीमीटर और रेडियस क्या था, ये था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो
4 सेंटीमीटर क्या आएगा आंसर। तो एंगल ऑफ द मेजर जो इसका जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। याद रखना ये सेंटीमीटर लिखने का भी 1 नंबर मिलता है। तो 1 नंबर गवाना मत, आपको यूनिट में लिखना है। याद रखना काफी बच्चे जो है ये यूनिट के कारण फेल हो जाते हैं। ठीक है, यूनिट आपको लिखना है हमेशा, हर किसी में, जिसमें भी क्वेश्चन में यूनिट है तो आंसर में भी यूनिट आएगा। ठीक है, अगर आप मिस कर देते हो तो आपके यहां पे 1 नंबर कटेंगे, 1 मार्क्स। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है आगे की तरफ। अगर एग्जामिनेशन में आप जाओगे ये फेल होने तक के बचा सकता है आपको। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? ठीक है, रेडियन है। ठीक है, एक रेडियन है। अगर रेडियन को निकालेंगे तो हमने क्या कहा था, अब रेडियन की जो वैल्यू होती है हमने क्या, देखो थीटा इक्वल्स टू क्या पढ़ी थी हमने, L अपॉन में R। अगर हम मान लो हमारे पास एक कोई इसमें कोई एक वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, हमें क्या इसको कुछ नहीं पता, जो है थीटा की वैल्यू 1 इक्वल्स टू L अपॉन R भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहता है, थीटा की वैल्यू 1 ले ली और इक्वल्स टू L अपॉन में R हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब जो है ना यार, अगर हम R इक्वल्स टू L करते हैं, अगर हम इसको डिनोमिनेटर से उठा के इस साइड ले जाए तो ये R इक्वल्स टू सॉरी R इंटू 1 हो जाएगा और L हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेडियस सॉरी R को अगर हम कितनी बार भी 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू उतनी रहती है, तो R इक्वल्स टू हम L भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि रेडियस इक्वल्स टू आर्क भी हो जाता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियस इक्वल्स टू आर्क। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं। और क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियंस। ठीक है, रिलेशंस, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, बिटवीन आपका किस किस में हम रिलेशनशिप जान रहे होंगे, डिग्री में, और डिग्री में और पढ़ेंगे रेडियंस के बारे में। ठीक है, रेडियंस के बारे में, सॉरी ये रेडियंस है, रेडियंस के बारे में हम पढ़ेंगे। याद रखना ये रेडियंस ही है, हम रेडियंस के बारे में ही पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। डिग्री और रेडियंस के बारे में हम पूरा ये जो चैप्टर है हमारा डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर का, इसमें हम रेडियंस और डिग्री के बारे में ही बात कर रहे होंगे, आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। रेडियंस, अगर हम रिलेशनशिप निकाले इन दोनों में कि इन दोनों में प्यार भली जनता जो है, इन दोनों में प्यार कितना है ये निकालना है। ठीक है, तो प्यार निकालने के लिए किस प्रकार से, अगर देखो यार, जब प्यार अगर आप दूसरों से करते हो तो उसका क्या, हम उसके क्या करते हैं, उसके पश्चाताप करने के, सॉरी उसका, ठीक है, टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट किस प्रकार से लेंगे भैया जी, टेस्ट लेंगे यार आपको, जैसे मान लो ये एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, डायग्राम है, और इसका क्या है, ये बीच वाला पॉइंट हो गया सेंटर का, और यहाँ पे ये क्या कर दिया, ये रेडियस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रेडियस गई, दोनों जो रेडियस है यहाँ पे ये सिंपल है। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों रेडियस एक ही साथ मिला हुआ है, और जो ये चीज है ना, ये चीज, ये पूरा क्या है, ये पूरा आर्क है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा आर्क है मान लो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ये मान लो कि ये क्या है, ये पूरा आर्क है, और ये क्या चीज है, ये रेडियस है। ठीक है, तो हम इस केस पे क्या करेंगे, तो हमने क्या कहा था यार, रेडियंस क्या कहा था हमने, एंगल्स ऑफ रेडियंस। ठीक है, एंगल्स ऑफ जो रेडियंस हमने निकाला था, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म एंगल ऑफ द लिख देता हूं, और यहाँ पे थीटा डिग्री लगा देता हूं, जिससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि डिग्री इक्वल टू क्या कहा था, आर्क। ठीक है, आर्क अपॉन में रेडियंस। ठीक है, आर्क अपॉन में रेडियंस, सॉरी रेडियस है, सॉरी रेडियस पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे रेडियस पढ़ रहे हैं, तो आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन में रेडियस और इक्वल्स टू, तो ये क्या था, ये आर्क क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस केस में यार, जब भी हम रिलेशन निकालेंगे तो ये पूरा सर्कल ही इसमें आर्क में है। तो जब पूरा सर्कल आर्क में होता है तो उस पूरे सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कमस्टांसेस कहते हैं। इतनी बात समझ, ये तो हमने 8th क्लास में पढ़ी थी भैया जी, सर्कमस्टांसेस क्या होता है। सर्कमस्टांसेस क्या होता है, पूरा जो सर्कल होता है, पूरे सर्कल को क्या कहते हैं, सर्कमस्टांसेस कहते हैं। ठीक है, 360 डिग्री को हम कहते हैं। तो हमने क्या कहा, तो सर्कमस्टांसेस यार लिख सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, और अपॉन में रेडियस हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके ग्रेट, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो हमने क्या करेंगे, तो ये सर्कमस्टांसेस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमस्टांसेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r अपॉन में रेडियस की वैल्यू क्या होती है, r। तो 360 की वैल्यू क्या, मतलब 360 जो डिग्री हो जाएगी यार, 360 डिग्री इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 पाई r रेडियस। ठीक है, 2 पाई r रेडियंस। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। या तो आप ये कर सकते हो, रेडियस से रेडियस हम काट सकते हैं, क्या बताओगे, हाँ काट सकते हैं, तो 2 पाई r रेडियस बच जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई r लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई r रेडियस, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ओके ग्रेट, आगे की तरफ चलते हैं। इसमें और फर्दर ही करेंगे अगर हम, तो 360 है ना, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री इक्वल्स टू, अगर हम 2 पाई r रेडियस लिख सकते हैं। ठीक है, रेडियस लिख सकते हैं, तो आगे, सॉरी रेडियंस है, ये रेडियंस है, क्योंकि हम रेडियंस निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेडियंस निकाल रहे हैं। ठीक है, रेडियंस निकाल रहे हैं, तो रेडियंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2 पाई r रेडियंस। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रेडियंस कर देता हूँ, एंड यहाँ पे करोगे आप 360 डिवाइड, तो डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 से कर दो। ठीक है, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दो,
डिवाइड बाय 2 करने के बाद 180 डिग्री बन जाएगा। ये 360 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा। 180 डिग्री ठीक है इक्वल्स टू क्या बन जाएगा ये पाई रेडियस सॉरी रेडियंस ठीक है। ये अगर हम 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा रेडियंस ठीक है। तो आप फर्दर इसको क्या करेंगे फर्दर इसको डिवाइड कर देंगे 180 डिग्री से 180 डिग्री से डिवाइड कर देंगे ठीक है। डिवाइड बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय 180 डिग्री से करने दिया है तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 डिग्री ठीक है 1/80 रेडियंस ठीक है रेडियंस। और 1 रेडियंस क्या होता है 1 रेडियंस को हम लिख सकते हैं 1/80 अपॉन में पाई आर ठीक है रेडियस ठीक है। इस प्रकार से हम सॉरी डिग्री है डिग्री हम लिख सकते हैं ठीक है। तो 1 रेडियंस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 180 अपॉन में पाई डिग्री ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है ग्रेट। अगर तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या तो इसको इधर समझ में नहीं आ रहा आपको तो मैं इधर लिख देता हूं 180 अपॉन में पाई ठीक है 1 अपॉन में पाई डिग्री इक्वल्स टू 1 रेडियंस ठीक है 1 रेडियंस की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे याद रखना 1 रेडियंस की वैल्यू 180 अपॉन में पाई डिग्री ठीक है। ये वैल्यू जो है ये बहुत जगह काम आने वाली है तो इसको ध्यान से पढ़ लेना इसको ध्यान से याद कर लेना क्योंकि ये जो वैल्यू है काफी जगह काम आने वाली है ठीक है। रेडियंस की वैल्यू 1/80 अपॉन में पाई डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई बोलो हाँ नीचे लिख दो ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। ये हमने क्या निकाली थी प्रीवियस स्लाइड पे 1 रेडियस की वैल्यू निकाली थी 1 रेडियंस की वैल्यू निकाली थी हमने 180 डिग्री ठीक है 180 डिग्री अपॉन में पाई इक्वल्स टू इतनी निकाली थी ठीक है 1/80 अपॉन में पाई डिग्री निकाली थी इतनी वैल्यू निकाली थी ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ईयर हम बात कर रहे होंगे रेडियंस को हम कन्वर्ट कर देंगे दूसरे में ठीक है। कैसे करेंगे कन्वर्ट देखो कन्वर्ट अब हम बात करेंगे कन्वर्ट इनटू रेडियंस ठीक है इंटू रेडियंस में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ठीक है। रेडियंस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे ठीक है एक जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको सर्कल वाले में ये बताया था ना एग्जांपल। अब ये वाली वैल्यू हमने याद रखना है यहाँ पे इसलिए मैंने वैल्यू लिखी है इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ठीक है। एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे हमने ये एग्जांपल लिया है ठीक है। हम करेंगे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारे पास एक 30 डिग्री की कोई वैल्यू है ठीक है और यहाँ पे हमने क्या करा ये 60 डिग्री की वैल्यू ले लो आप ठीक है। दो एग्जांपल देख रहे होंगे। सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने क्या कहा 180 अपॉन में ठीक है तो 30 का रेडियस की वैल्यू डिग्री निकाल रहे होंगे ये डिग्री की निकालेंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या थी हमारे पास रेडियन निकालना था हमारे पास ठीक है रेडियंस निकालनी थी। तो क्या कहता 180 डिग्री अपॉन में पाई वैल्यू थी और डिग्री थी ठीक है यहाँ पे डिग्री थी। तो यहाँ पे हमने क्या कहा तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 30 डिग्री इन्होंने पहले मेंशन कर रखा है तो 30 डिग्री इंटू में 1/80 अपॉन में पाई ठीक है। पाई की हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। या तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो कि हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। भैया जी कैसे देखो यार कैसे का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको हम उल्टा के ठीक है अगर हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो यार ये क्या बन जाएगा ये यहाँ पे इस प्रकार से ना बन के ये बन जाएगा यार आपके पास पाई अपॉन में 180 डिग्री ठीक है पाई अपॉन में 180 डिग्री ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है ग्रेट ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे इसको काटापिटी कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा पाई अपॉन में 6 करेंगे ठीक है। अगर 36 जा 180 होता है तो इसमें क्या करेंगे हम इस प्रकार से कर देंगे और ये क्या बन जाएगा रेडियंस बन जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे इसको या तो आप लिख सकते हो देखो यार या तो इसकी वैल्यू जो होती है रेडियंस की जो यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियंस को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। रेडियंस का जो फॉर्मूला होता है ना यार वो होता है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डिग्री ठीक है डिग्री इक्वल्स टू डिग्री सॉरी डिग्री इंटू में पाई अपॉन में 180 भी आप लिख सकते हो। ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं फटाफट हम देख लेते हैं ठीक है। ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो समझाने से था 80 इंटू में पाई अपॉन में 180 डिग्री डायरेक्ट हम करेंगे क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया। ये वाला फॉर्मूला हमने सेट करा है ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने जो है ये फॉर्मूला हमने सेट करा है तो इसको कॉस्ट ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 8 पाई अपॉन में 180 बन जाएगा ठीक है। सॉरी ये 180 नहीं 0 से 0 काट देंगे तो ये क्या कितना बन जाएगा 8 पाई अपॉन में 18 बन जाएगा ठीक है। 8 पाई अपॉन में 18 बन जाएगा और जब हम इसको आगे की तरफ करेंगे तो ये 4 पाई अपॉन में 9 बन जाएगा ठीक है। रेडियंस इसकी वैल्यू आ गई ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं। कुछ फॉर्मूलेज है जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते जैसे हम बढ़ रहे हैं ना यार तो हमारे पास जो है धीरे धीरे फॉर्मूलेज आते रहेंगे ठीक है। तो फॉर्मूलेज को आपको याद में रखना पड़ेगा हमेशा के लिए ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलेज है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं आगे बढ़ने से पहले। तो 0 ठीक है 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 आर्क ठीक है और 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है पाई अपॉन में 6
इक्वल्स टू ये कितना होता है, ये सी लिख देंगे, ठीक है। जो है आप सभी को याद रखनी पड़ेगी। ये क्या कहा था हमने, रेडियंस कहा था, ठीक है। ये जो चीज होती है सी का मतलब हमने क्या कहा, रेडियंस होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए आप सभी को, ठीक है। ये वैल्यू थोड़े से, ये स्पेलिंग गलत हो गई, हम इसको रब करके दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम दोबारा से लिख देते हैं, ये रेडियंस हो गया आप सभी का, ठीक है। ये वैल्यूज आपको मस्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना ही पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए, बेसिकली बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मस्ट आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। इतनी बात समझ में आ गई है, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे यार, तो ये फर्स्ट वैल्यूज हो गई, सेकंड वैल्यू हो गई, थर्ड वैल्यूज, ये कुछ कुछ आपको जो वैल्यूज है ये याद रखनी पड़ेगी। अगर आप याद नहीं रखते हो तो आपके लिए मुसीबतों का सामना पड़ सकता है। ये जो वैल्यूज है, जैसे कि आपने यार क्लास 10 में पढ़ी थी ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो इस प्रकार से हम इसी यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज दे रहे होंगे आपके रेडियंस के लिए, ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन में 6 रेडियंस हो गया। और यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री की वैल्यूज अगर हम देखें तो क्या बन जाता है, पाई अपॉन में 4 रेडियन हो जाता है, ठीक है। पाई अपॉन में 4 रेडियन। और यहाँ पे अगर हम 60 डिग्री की वैल्यू ले, नेक्स्ट ले लेते हैं 60 वैल्यू की डिग्री, 60 डिग्री वैल्यू ले, तो यार पाई अपॉन में 3 रेडियन हो जाता है, ठीक है। पाई अपॉन में 3 हो जाता है। और नेक्स्ट अगर हम ले वैल्यू 90 डिग्री की वैल्यू, तो अगर 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन में 2 रेडियन, ठीक है। ये मस्ट आपके याद रखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ और फॉर्मुलेज है, जैसे कि आप सभी का यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट अगर हम करें तो 180 डिग्री आ जाता है। 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई रेडियन हो जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। और 270 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 270 डिग्री की वैल्यू 3 अपॉन पाई अपॉन में 2 हो जाता है। और यहाँ पे जो लास्ट है 360 की वैल्यू हो जाती है यार 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। वहां पे 180 डिग्री की पाई डिग्री है, आर्क है, सॉरी आर्क कह रहा हूँ, रेडियन, तो 360 की क्या हो गया, 2 पाई यार, ठीक है, 2 पाई हो गया। तो इसी प्रकार से इस चीज को यार आपको याद रखना पड़ेगा। लर्न 8 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लर्न 8, ठीक है। इसको यार याद रखना है, ये सारी की सारी वैल्यूज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी पूरे चैप्टर में, तो इन सभी को याद रख लेना, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं यार, जो कि है आगे की तरफ। अब नेक्स्ट जो है काफी सारे कन्वर्ट इनटू डिग्रीज के बारे में हम बात कर रहे होंगे। जो आगे की तरफ अगर हम इन सभी को डिग्री को अगर हम ले, थोड़ा थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स में तौर पर आप सभी को कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर समझा देता हूँ कि कैसे कैसे हमने आ सकते हैं, ठीक है। मान लो एक हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, पाई अपॉन में 4 डिग्री रेडियन, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ कन्वर्टेड इनटू डिग्री, ठीक है। डिग्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिग्री के आर्क से, सो रेडियन से हम डिग्री में हम चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे भैया जी, यार चेंज करने का ना, इससे जानने से पहले, हम डिग्री में चेंज करने से पहले कुछ फॉर्मुलेज होते हैं डिग्री के, जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कैसे भैया, कौन से फॉर्मुलेज, याद रखना, चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से फॉर्मुलेज होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं डिग्री, सॉरी डिग्री में चेंज करने से के लिए, रेडियंस से डिग्री में, ठीक है। रेडियंस से आपको डिग्री में चेंज करने के लिए कुछ फॉर्मुलेज है जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे की तरफ ध्यान में रखनी पड़ेगी। कैसे, काफी बार यार इस प्रकार से कुछ आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि यार मान लो आपके पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है कि 1 है, ठीक है, 90 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है कि, लेकिन अगर काफी बार यार यहाँ पे आपके पास जो है ना, ये पूरा चैप्टर आपका डिग्री और रेडियंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो रेडियंस पे ही पूरा मोस्टली यार आपका पूछा जाएगा सब चीज। तो अगर काफी बार यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि साइन अपॉन में पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, यार यहाँ पे अगर आपको घबराना नहीं है, साइन पाई वैल्यू की डिग्री ही 90 होती है, तो हमने क्या कहेंगे 1, इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे इस प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी, 10 पाई बाय 6 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाई बाय 6 क्या था, पाई बाय 6 यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री थी। 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 30 डिग्री थी 1 अपॉन में √3, ठीक है। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, हमने पहले ही जान रखी थी, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/3 होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके इस पूरे जो डिप्लोमा के चैप्टर है उसमें, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ जानूंगा कुछ आपके क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर पाई बाय 4 की अगर रेडियंस की वैल्यू निकालनी हो आपको, तो क्या करेंगे, पाई बाय 4 लिखेंगे इस प्रकार से, इंटू में 180 अपॉन में पाई करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू थी हमारे पास कुछ जो कि आपको ध्यान में रखनी थी। और इसको क्या करने थे, मैंने क्या लिखा है ऊपर, डिग्री में चेंज करना आपको, ठीक है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए आपको क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 45 डिग्री आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हमें इतना तो पता है कि ये पाई बाय 4 45 डिग्री है, ठीक है। पाई बाय 4 जो है वो 45 डिग्री है। निकालना कैसे है भैया जी, इसको निकालेंगे इसको इस प्रकार से, ठीक है, इसको निकालेंगे। तो और भी काफी सारी चीजें जो ध्यान में रखनी है। जैसे अब रेडियंस के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में, ठीक है। डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे यार। देखो डिग्री जो है तो वो याद रखना मिनट्स और सेकंड्स में भी डिनोट करते हैं, ठीक है। डिग्री को अगर हम रिप्रेजेंट करें, देखो 1 डिग्री
एक डिग्री जो होती है ना यार, वो अगर हम पूरे चैप्टर में, मतलब ये पूरा जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना यार, इसमें मिनट्स और सेकंड्स में भी काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यार यहाँ पे एक डिग्री की जो वैल्यू होती है, मतलब एक डिग्री इक्वल्स टू कितनी होती है, 60 मिनट होता है, ठीक है। 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट को, अब भैया मिनट तो पूरा लिख नहीं सकते इसमें, ठीक है। अगर लिखोगे तो ये थोड़ा ऑड सा नहीं लग रहा है, अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो मिनट मिनट बार बार लिखोगे, ठीक है। तो मिनट को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखे तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 के ऊपर इस प्रकार से हम डैश लगा देते हैं, ठीक है, एक ही डैश लगेगा। और अगर हम मिनट को, मिनट से और कितना छोटा होता है, सेकंड्स होता है, तो सेकंड्स में अगर हम डिनोट करेंगे तो सेकंड इक्वल्स टू ये डबल ये हो जाता है ऊपर जो लगाते हैं, और यहाँ पे मिनट का अगर हम करेंगे तो सिंगल ऐसा वाला आता है, ठीक है, एक सिंगल आता है, और अगर हम सेकंड पे करेंगे तो डबल ये अपोस्ट्रोफिक आता है, ठीक है। ये तीन बात समझ में आ गई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/60 अपॉन, इस प्रकार से हम डिग्री लिखेंगे तो इक्वल्स टू 1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होगा, 1/60 का डिग्री, ठीक है। 1 मिनट ये याद रखना, ये मिनट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं 1 मिनट लिख रहा हूँ। 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 1/60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई है, ग्रेट। अब फर्दर इसको मैंने क्या कहा, सेकंड्स में मापना है। अब 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, आपको सभी को पता है 60 सेकंड्स होता है, ठीक है, 60 सेकंड्स होता है। अब भैया जी लेकिन इसमें रेडियंस और डिग्री में यार आप सभी को किस प्रकार से नापोगे, 1 मिनट को हमने क्या कहा था, मिनट को हमने सिंगल डैश करेंगे, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60, मैंने क्या कहा, सेकंड्स को हम करेंगे डबल इससे, ठीक है। तो डबल डरने से हम इस प्रकार से कर देंगे, इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ अगर हम चलेंगे तो यार आगे की तरफ अगर हम चलेंगे तो और भी काफी सारी चीजें होती है, ध्यान में रखनी पड़ेगी। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स हो गया, ठीक है, कुछ आपके वैल्यूज है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। और 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट हो गया, सॉरी 60 सेकंड हो गया, ठीक है। 1 डिग्री सॉरी 60 मिनट हो गया, ये तो पता है आपको, यहाँ पे मैंने बताया 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकंड्स हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं, 1 सेकंड इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहीं पे अगर आप देखोगे सेकंड्स में, ये इधर का फॉर्मूला इधर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम डिग्री के नापे तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 3600 मिनट्स हो गया, ठीक है, 3600 मिनट्स हो गया। इसको फर्दर ही यार काफी सारे भाग्स में इसको अगर आप बांटोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है। मिनट्स को हमने सेकंड्स में चेंज करा है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करा है, ठीक है। तो 60 यहाँ पे मिनट लिया है ना, तो 60 मिनट इंटू में 60 सेकंड, 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, तो 60 इंटू में 600 से करोगे तो आपके पास ये 3600 आ जाएगा कुछ, ठीक है। 6 6 36 हो गया, ठीक है, 6 6 आपका 36 हो गया, और ये डबल जीरो का डबल जीरो, ठीक है। तो 60 इंटू में 60 का, तो ये 360 आ गया, 3600 आ गया। तो ये याद मत बोलना कि भैया 3600 का आया कहाँ से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। आगे की तरफ चलते हैं फटाफट, छोटा सा और बस 10-15 मिनट का, सॉरी 5-10 मिनट का और है, फिर हम ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी आपकी, कि ये ओवरव्यू आपका चैप्टर पढ़ने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। देखो कुछ चीजें कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मिनट जो होते हैं यार, मिनट आपसे यहाँ पे मैं ये ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक है। मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, डिग्री, ठीक है, डिग्री इंटू में 60 हो गया, ठीक है। और डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है हमारे पास, डिग्री होती है आपकी मिनट अपॉन में 60, ठीक है, मिनट अपॉन में 60, ठीक है, 60। और यहाँ पे कुछ सेकंड्स में ये कुछ फॉर्मुलेज है जो कि, सॉरी ये हाँ फॉर्मूले ही कह सकते हैं इसको, फॉर्मूला जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकंड्स इक्वल टू क्या होता है, मिनट इंटू में 60, ठीक है। ये 60 क्या कर रहे हो भैया जी, समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स होता है ना यार, और 1 घंटा इक्वल्स टू भी 60 मिनट होता है, तो 60 ये हर जगह 60 आएगा, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना आप सभी, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और फॉर्मुलेज है जो कि ध्यान में रखने पड़ेंगे। मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, मिनट इक्वल्स टू सेकंड्स, ठीक है, सेकंड्स अपॉन में 60 हो जाता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसके हिसाब से हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। और डिग्री अगर 1 मिनट इक्वल्स टू 60 अपॉन में 60 हुआ तो डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू सेकंड्स, ठीक है, सेकंड्स अपॉन में कितना हो जाएगा, 3600, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था जस्ट, ठीक है, यहीं पे बताया था, बोलने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। आगे की तरफ देखोगे तो 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट हो गया, ठीक है। और 2 डिग्री इक्वल्स टू कितना हुआ, 60 इंटू 60 120 हो गया, ठीक है। ये तो इतना सिंपल कैलकुलेशन, ये तो आता ही होगा, ठीक है। 5 डिग्री क्या होगा, 60 इंटू में 5 करेंगे, तो 60 इंटू में 5 करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 6 5 जा 30 और 0 का 0, इतना आ गया आपका मिनट, ठीक है। इतनी समझ में आ गया, ग्रेट। अब 240 मिनट इक्वल्स टू कितना आएगा, 240 अपॉन में 60 अगर करेंगे, ठीक है, 6 5 जा कितना होता है, 30 तो होता है, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25 और 5 6 जा
30, ठीक है, 5 6 30, तो 300 आ गया। और यहाँ पे अगर हम करेंगे, मान लो 240 मिनट इक्वल टू 60 से कट गया, तो हमारे पास ये कितना आएगा 24 अपॉन में 2, तो 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको काट देंगे, और 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 जा 12, ठीक है, तो 4 आपका ये आ गया, ठीक है, 4 मिनट आ गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया, ग्रेट। ये 4 डिग्री आया ना, ये 240, अगर मिनट आपको दे रखा हो तो डिग्री कैसे निकालते हैं, और डिग्री आपको अगर दे रखी हो तो मिनट कैसे निकालते हैं, इतनी बात समझ में आ गई है, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने यहीं पे यही बताया कि आपको डिग्री से रेडियन कैसे निकालना है, और ठीक है, सॉरी, मिनट कैसे निकालना है, और अगर मिनट दे दे आप सभी को तो डिग्री किस प्रकार से निकालना है, सॉरी हाँ, डिग्री किस प्रकार से निकालना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया, ग्रेट। आगे की तरफ चलते हैं, बस लास्ट ये स्लाइड है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ आप सभी को, कन्वर्ट करो इसको, ठीक है, कन्वर्ट करो इसको यार, आपको रेडियंस में इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 40 आपके पास 40 डिग्री और 180 मिनट और 7200, इस प्रकार से आपके पास अगर क्वेश्चन है तो इसको कैसे करोगे भैया जी आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, सॉल्यूशन इसके क्या होगे, इस प्रकार से अगर हम सॉल्यूशन कुछ करें तो 40 डिग्री, ठीक है, प्लस में 180 क्या है, 180 मिनट है, तो 180 प्लस करेंगे, सॉरी ये मिनट है, 180 मिनट प्लस में 7200 सेकेंड्स, ठीक है, ये सेकेंड्स है, याद रखना, ठीक है। क्या करेंगे, 40 डिग्री प्लस में 180 मिनट है, तो 180 मिनट का क्या करेंगे, 60 होता है, तो 60 हम इस प्रकार से डिग्री में लिख सकते हैं, और प्लस में 7200 है, तो 7200 इक्वल्स टू 36 सेकेंड्स लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके ग्रेट, ठीक है, ये सेकेंड्स था तो 3600 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसके ये मैं स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ, तो मैं इसकी वैल्यू जो है ये लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, इसको फर्दर अगर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 40 प्लस में 3 प्लस में 2 इक्वल्स टू इसका पूरा का डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से करोगे 45 डिग्री इक्वल्स टू 45 इंटू में पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है, तो पाई बाय 4 रेडियन आ गया। अब पाई बाय 4 रेडियन क्या था भैया जी, यहाँ पे किस चीज की वैल्यू थी, पाई बाय 4 रेडियन, यहाँ पे अगर हम चलोगे, मैं वापस कर देता हूँ, पाई बाय 4 रेडियन था 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हमारे पास ये पूरा जो है ना, ये जो चीज ये क्या है, ये पूरा ये इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी हमारे पास 45 डिग्री की जो आंसर है, ये आंसर निकल जाएगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमने क्या क्या पढ़ा आज, क्या क्या पढ़ा हमने, रेडियन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, रेडियंस किस प्रकार से निकालते हैं, आर्क क्या होता है, ठीक है, डिग्री क्या होती है, इस प्रकार की काफी सारी चीजें, आइडेंटिटीज काफी सारे पढ़ी, और भी काफी सारी आइडेंटिटीज और भी आगे फर्दर जान रहे होंगे। इन सब चीजों को मैंने बस ओवरव्यू के तौर पे आपको समझाया है इस वीडियो के अंदर, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर। आगे जो जान रहे होंगे इस चीज को हम डिटेल्ड में जान रहे होंगे, ठीक है, रेडियन में डिटेल में जान रहे होंगे, ठीक है, डिग्री में डिग्री में हम जा रहे होंगे डिटेल्ड में, ठीक है। तो इस प्रकार की काफी सारी चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी लेक्चर्स के दौरान, तो आगे के लेक्चर जो मिस मत करना, सारे देखना, जिससे कि आपके पास सारी डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए चलता है, बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए चलता है, बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शानदार के साथ, जय हिंद।